बहुत समय पहले, जब इस ब्रह्मांड में हर चीज में सामंजस्य था, तब सूर्य हर दिन अपनी रोशनी से दुनिया को प्रकाशित करता था और रात के आकाश में तारे अपने नृत्य से दुनिया को सजाते थे। ये सब दिव्य शक्तियों की वजह से था, जो जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती थीं। लेकिन समय के साथ संतुलन में खलल आ गया। अंधकार की शक्तियां, जो लोभ और क्रोध से प्रेरित थीं, धीरे धीरे उभरने लगीं। जिस संतुलन ने दुनिया को बचाए रखा था, वह अब टूटने लगा। इसी बीच एक भविष्यवाणी सामने आई। एक मानव, अर्जुन, को देवी और देवताओं की शक्तियों को एकजुट करके इस संतुलन को फिर से बहाल करने का कार्य सौंपा गया था। सीन 1, देवताओं का मंदिर। अर्जुन, एक साहसी और निडर योद्धा, खड़ा था बिन देवताओं के मंदिर के दरवाजे पर, एक ऐसा स्थान जहां कभी कोई भी मानव नहीं पहुंचा था। भीतर सभी दिव्य शक्तियां उसे इंतजार कर रही थीं। प्रत्येक देवी और देवता अपनी विशिष्ट आभा से चमकते हुए। मंदिर में ऊर्जा का ऐसा कंपन था जिसे अर्जुन ने कभी महसूस नहीं किया था। पहली देवी ब्रह्मा आज थी, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता, जिन्होंने पहले शब्द में कहा, ब्रह्मा, गंभीर आवाज में, अर्जुन, तुम ही चुने गए हो। केवल सभी देवी देवताओं की शक्ति को एकत्र कर ही तुम अंधकार को हराने में सक्षम हो पाओगे। तुम्हारा पहला कार्य है दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करना। आगे की यात्रा कठिन थी, लेकिन उसे पता था कि केवल देवताओं की शक्ति ही संसार को बचा सकती थी। दृश्य 2, माता दुर्गा का आशीर्वाद। अर्जुन अपनी यात्रा शुरू करता है और अनशक्ति पर्वत पास तक पहुंचता है, जहां वो दुर्गा देवी का वास था। ये मार्ग खतरों से भरा हुआ था, जहां उसे जंगली जानवरों और अंधकार की शक्तियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसका हौसला उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही दुर्गान प्रकट हुई, जिनके 10 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में एक अस्त्र था। उनके साथ एक सिंह खड़ा था। दुर्गा, कठोर और कोमल स्वर में, तुम मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो अर्जुन, लेकिन क्या तुम अपनी सबसे बड़ी भय को सामना कर सकते हो? केवल इसे पार करने के बाद तुम मेरी शक्ति प्राप्त कर सकोगे। अर्जुन का सबसे बड़ा भय यह था कि वह अपनी जिम्मेदारियों में असफल हो जाएगा। जब अतीत की यादें और विफलताओं ने उसे घेर लिया, तो अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ उनसे सामना किया। उसने डर को हराया और तभी दुर्गा ने अपने त्रिशूल को ऊपर उठाया। दुर्गा, तुमने अपने भीतर के भय को हराया है अर्जुन। अब तुम शक्ति की शक्ति के अधिकारी हो। सीन 3, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। अब अर्जुन की यात्रा लक्ष्मी माता के स्वर्ण मंदिर तक पहुंचती है। यहाँ केवल भौतिक संपत्ति का ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता था। मंदिर में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक दिव्य आभा के साथ लक्ष्मी कैद दिखाई दी। उनके हाथों में सोने की मुद्राएं और पद्म के फूल थे। लक्ष्मी मृदु और मीठी आवाज में, अर्जुन, समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि संतुलन और नैतिकता में होती है। केवल जब तुम दूसरों के लिए बलिदान करोगे, तब तुम मेरी आशीर्वाद प्राप्त कर सकोगे। लक्ष्मी ने अर्जुन से कुछ मूल्यवान त्यागने को कहा। बिना हिचकिचाए अर्जुन ने अपनी प्रिय तलवार को अर्पित कर दिया। लक्ष्मी, तुम्हारी बलिदान भावना ने यह साबित कर दिया कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। अब मैं तुम्हें समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ, जिससे तुम्हारे रास्ते में कभी कमी नहीं होगी। सीन 4, देवी सरस्वती का आशीर्वाद। अर्जुन की अगली यात्रा ज्ञान की पवित्र नदी चिलांदे तक थी, जहां सरस्वती देवी का वास था। नदी चांदी जैसे जल से भरी हुई थी और चारों ओर प्राचीन संगीत गूंज रहा था। वहां सरस्वती मां प्रकट हुई, जो एक हंस पर बैठी थी और उनके हाथ में वीणा थी। सरस्वती मृदु और संगीतपूर्ण स्वर में, अर्जुन, ज्ञान शक्ति है, लेकिन समझदारी वो मार्गदर्शक है जो दिल को राह दिखाती है। अंधकार से लड़ने के लिए तुम्हें केवल ताकत नहीं, बल्कि दिमाग की स्पष्टता की आवश्यकता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।